जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को आयोजित 2 पालियों में होंगे एग्जाम। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के सभी 33 जिलों के परीक्षा केंद्रों में 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक से मिली जानकारी के अनुसार ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली में जनरल स्टडीज हेतु प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली में एप्टीट्यूड टेस्ट हेतु दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी होगी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें कैंसिल। नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन पर चल रहा काम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर बने वॉशफील्ड एप्रन का डिस्मेंटलिंग और ब्लास्टेड ट्रैक बनाने का काम होगा। इसके लिए 20 दिन तक ब्लॉक लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, इस काम की वजह से 14 ट्रेनों को 4 से 26 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया गया है। ये काम भविष्य में बेहतर सुरक्षा, गति और परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। बीएसयूपी खलबाड़ा में खराब सफाई व्यवस्था पर नगर निगम सख्त। जोन कमिश्नर ने ठेका किया निरस्त। बीएसयूपी खलबाड़ा इलाके में लगातार खराब सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। नगर निगम जोन 9 के जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा सीनियर ने सफाई ठेकेदार मैसर्स आदित्य इंटरप्राइजेज का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसको लेकर ठेकेदार को 18 जुलाई, 29 जुलाई, 2 सितंबर और 23 सितंबर तक 2025 को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। भूपेश बघेल सहित 3 कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ का मानहानि केस। असम सीएम की बड़ी कानूनी कार्रवाई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गंगोई के खिलाफ मानहानि का केस किया है, जिसमें 500 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों नेताओं ने जानबूझकर उनके खिलाफ झूठे, गलत इरादे और वाले और बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि 4 फरवरी को असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट गौरव गंगोई ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार ने राज्य में करीब 12,000 बीघा जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया, जो 3,960 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला है। खेल विभाग ने पिछले 8 सालों से नहीं की उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा। लगातार अनदेखी से खिलाड़ियों में बढ़ी नाराजगी। राज्य के खेल विभाग की बेरुखी का ये हाल है कि पिछले 8 सालों से उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन और घोषणा तक नहीं कर सका। इस बीच प्रदेश में सरकार भी बदल गई और नई भाजपा सरकार में खेल मंत्री की प्रभार भी डिप्टी सीएम को चला गया। बावजूद इसके उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा की तरफ विभाग ने ध्यान भी नहीं दिया। इस उपेक्षा में यहाँ होकर खिलाड़ियों ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से मुलाकात कर जल्द से जल्द उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन और घोषणा की मांग की है। 6 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। 2,730 एमबीबीएस सीटों पर होगा एडमिशन। प्रदेश में नए सत्र 2026-27 के लिए एमबीबीएस की 2,730 सीटों पर एडमिशन होने की संभावना है। इस साल 5 सरकारी समेत 6 नए मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना है। सरकारी में 50-50 सीटों के हिसाब से 250 व निजी में 150 एमबीबीएस की सीटों को मान्यता मिल सकती है। इससे नए सत्र में 6 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ेंगे। सीटें बढ़ने से स्वाभाविक रूप से कट ऑफ मार्क्स गिरेगा। इसका फायदा नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को होगा। सीजीआईटी विभाग छत्तीसगढ़ और एसटीपीआई के बीच एमओयू। राज्य में सीओई और ईएसडीडी सेंटर की होगी स्थापना। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ ज्ञान, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। आधुनिक अधोसंरचना, प्रभावी गवर्नेंस प्रणाली और निवेश अनुकूल नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ आज आईटीएस एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। पीएमजीएसवाई सड़क के नवीनीकरण कार्य में लापरवाही, ठेकेदार को नोटिस जारी। कोंडागांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क के रिन्यूअल मेंटेनेंस के दौरान ठेकेदार की लापरवाही उजागर हुई। जांच के दौरान सफाई कार्य सही तरीके से पूरा नहीं होने के कारण डामरीकरण की आशंका सामने आई है। नोटिस जारी कर
खराब जगहों को सुधार कर कार्य के निर्देश दिए। परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 2 केशकाल के कार्यपालन अभियंता ने पत्र जारी कर बताया कि पैकेज क्रमांक CG26M32 के अंतर्गत बटराली से होनहेड़ के बीच रिन्यूअल मेंटेनेंस किया जा रहा है। सड़क का 28 जनवरी 2026 को विभागीय अधिकारियों ने ठेकेदार की उपस्थिति में निरीक्षण किया। असम सीएम का बड़ा एक्शन, भूपेश बघेल समेत 3 कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ की मानहानि का केस। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जितेंद्र सिंह और गौरव गंगोई के खिलाफ मानहानि का केस किया गया है, जिसमें 500 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई है। गौरतलब है कि 4 फरवरी को असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट गौरव गंगोई ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार ने राज्य में करीब 12,000 बीघा जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। सीएम शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों नेताओं ने जानबूझकर उनके खिलाफ झूठे और बदनाम करने वाले आरोप लगाए, जो 3,960 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला है। छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, दोपहर में गर्मी और सुबह शाम हल्की ठंड का असर। छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही गर्मी का असर तेज होने लगा है। नमी युक्त हवाओं के प्रभाव के कारण दिन का तापमान रात के मुकाबले लगभग 2 गुना हो गया है। वहीं सरगुजा संभाग के ठंडे माने जाने वाले इलाके के अंबिकापुर में भी तापमान धीरे धीरे ऊपर चढ़ने के आसार हैं। वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IFS अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन विभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को लेकर अहम निर्णय लिया है। राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के तहत विभाग में स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े फैसलों को अमल में लाया गया। सरकारी आदेश के अनुसार 2 भारतीय वन सेवा अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जबकि 5 लाभ अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान का लाभ दिया गया। मनरेगा संशोधन संग्राम युवा महापंचायत की तैयारी। गौरीला पेंड्रा मरवाई जिला युवा संग्राम ने आगामी मनरेगा संशोधन संग्राम युवा महापंचायत की तैयारियों को लेकर एक संगठनात्मक बैठक की। यह महापंचायत 12 फरवरी 2026 को राजधानी रायपुर में आयोजित होगी। दोनों नेताओं ने कार्यक्रम की सफलता के लिए संगठन को मार्गदर्शन दिया और युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। प्रदेश सचिव आकाश मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा में किए जा रहे संशोधन मजदूरों, ग्रामीणों और बेरोजगार युवाओं के हितों पर सीधा हमला है। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में NSUI का अनोखा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के दफ्तर के बाहर आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा की फीस में वृद्धि के विरोध में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान परीक्षा शुल्क बढ़ाए जाने से नाराज NSUI के नेता हेमंत पाल ने कहा कि परीक्षा शुल्क 460 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए, जबकि आवेदन फॉर्म का शुल्क 80 रुपए से 200 रुपए तक कर दिया गया है, जो सीधे गरीब परिवारों पर असर डालती है। फेसबुक पर पीएम मोदी के खिलाफ झूठे एडिटेड पोस्ट, नगर निगम सभापति ने एसपी को दी शिकायत। एपस्टीन कनेक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र पर लांछन लगाने और समाज में विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से कई अज्ञात आईडी से झूठे पोस्ट किए जा रहे हैं। झूठे पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों के यौन शोषण के आरोपी जेफरी एपस्टीन का सहयोगी बताया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम कोरबा के सभापति नूतन सिंह राठौर ने पुलिस अधीक्षक कोरबा को लिखित शिकायत सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया में आई तेजी, 98% नोटिसों की सुनवाई पूरी। त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया तीव्र गति से संचालित की जा रही है। SIR के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसके बाद दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक पूरी की गई। वर्तमान में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक जारी है। SIR की गणना चरण के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर जिन मतदाताओं का मिलान वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से नहीं हो पाया। सरगुजा में सहकारी समिति से 60 लाख का धान गायब, सत्यापन में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा। सरगुजा जिले की गेरसा स्थित धान उपार्जन केंद्र में 60 लाख रुपए का धान गायब मिला है। समिति में गड़बड़ी की शिकायत पर राजस्व, मंडी और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने खरीदी केंद्र में धान का भौतिक सत्यापन किया। तब 1933 क्विंटल धान गायब मिलने पर खरीदी केंद्र प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 3 के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। जांच में ऑनलाइन रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर पाया गया।
राजधानी में बना प्रदेश का पहला हाईटेक महातारी सदन सा आंगनबाड़ी केंद्र। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश का पहला हाईटेक महातारी सदन सा आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो गया है। टाटीबंध क्षेत्र में 85 लाख रुपए की लागत से 4500 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित ये केंद्र अब तक का प्रदेश का सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र माना जा रहा है। इस हाईटेक महातारी सदन का लोकार्पण कल रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मोर्ता द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल खेल में सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी और रोचक बनेगी।